ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2025 के महावाक्यों में मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। अभी हम सब बच्चे टाकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हैं, इसलिए साइलेंस में जाना है, आवाज में नहीं आना है। हम आत्मा की शक्ति सबसे ज्यादा 3 चीजों में खर्च होती है। एक बोलने में, एक भोजन पचाने में, और एक इन आंखों से व्यर्थ देखने में। आंखें तो हमेशा खुली रहती हैं, पर जब ये शीतल हो जाती हैं, सिविलाइज हो जाती हैं, तो ऊर्जा इतनी खर्च नहीं होती। इसलिए जो भी आत्मा आंखों से नहीं देख पाती, अंधा होते हैं या गूंगे होते हैं, तो उनकी शक्तियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं। तो ज्ञान में भी साइलेंस की शक्ति, हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। तो इसमें हमें स्थित होना होता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के आधार पर इसमें साइलेंस को अपनी तरफ से भी धारण करना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी, लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, धीरे बोलना, मीठे बोलना योगी की निशानी होती है। तो हम सब ने देखा है अनेक दीदियों से, वरिष्ठ भाइयों से, कि बड़ा मीठा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो उससे शक्ति का, शक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। जब हम ऊंचा बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं, स्पीड से बोलते हैं, तो उससे हमारी शक्ति, आत्मा की शक्ति खर्च होती है अधिक स्पीड से। तो ये एक तरीके से बैटरी है, जितना यूज करते हैं, ज्यादा यूज करेंगे कम चलेगी, और कम यूज करेंगे ज्यादा चलेगी। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें एक पवित्रता धारण करने के लिए कहा है। तो जो प्रश्न उत्तर है उसमें बाबा ने कहा कि भाई, कौन सी ऐसी धारणा है जिसके आधार पर दैवी गुण स्वतः अपने आप आ जाएंगे? और एक साइलेंस की शक्ति के लिए कहा है। तो वो दैवी गुण जिसे स्वतः आते हैं वो है पवित्रता, क्योंकि देवी देवता संपूर्ण पवित्र होते हैं। जब तक पवित्रता धारण नहीं की, तब तक कोई भी गुण शक्ति आ ही नहीं सकती, नामुमकिन है। बिना नींव के कोई मकान देखा है? बिना जड़ों के कोई पेड़ होता है? तो पवित्रता नींव है, जड़ है। जब तक पवित्रता नहीं है, तो पवित्रता भी, एक तो ब्रह्मचर्य की पवित्रता है और एक है मनसा, वाचा कर्मणा। मनसा की पवित्रता, व्यर्थ आना भी अपवित्रता है। तो जिस आत्मा का स्थूल के साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा भी संपूर्ण पवित्र होता जाता है, तो उसके दैवी गुण भी धारण होते जाएंगे, क्योंकि वो बाबा के बेहद करीब जाती जाएगी, बेहद करीब पहुंच जाएगी। जितना करीब होंगी, जितना परम धाम में टिकेंगे, जितना आत्मा का अभ्यास शक्तिशाली होता जाएगा पवित्रता के कारण, उतना ही गुण शक्तियां धारण होती चली जाएंगी। और ये दैवी गुण हमारे कर्म में, हमारे बोल में, बाबा कहते हैं चेहरे और चलन में, हमारे नैनों से झलकने चाहिए। वो सिर्फ पवित्रता के आधार पे ही झलकते हैं। जितना आत्मा पवित्र बनेगी, उतने तिरसठ जन्मों के विकर्म तेजी से दग्ध होंगे, और जो विकार हैं वो भी तीव्रता से समाप्त होंगे। इन सब का आधार है पवित्रता। पहला ब्रह्मचर्य, फिर मनसा पवित्रता। दूसरों के प्रति कोई भी ईर्ष्या, राग, द्वेष, व्यर्थ, नेगेटिव, कमी कमजोरियां देखना, इस तरह का कोई भी भाव ना हो।
जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा, दुआएं देनी, दुआएं लेनी है, सुख देना, सुख लेना है। तो दुआएं देना भी, तो जैसे जैसे पवित्रता बढ़ेगी तो दुआएं देने का कार्य भी उतना तीव्रता से होगा। और स्वतः ही फिर दैवी गुण धारण होंगे आत्मा में, धारणा मूर्त बनेगी आत्मा। फिर बाबा ने मुरली में हमें समझानी दी कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। तो हमें, जब हम पवित्रता धारण करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा में, चारों सब्जेक्ट्स में हम भरपूर होते हैं, तो अगला टारगेट है दूसरी आत्माओं तक बाबा का मैसेज पहुंचाना। ये प्रजा बनाना भी है, पर दूसरी आत्माओं का कल्याण करना भी है, विश्व कल्याण का कार्य भी है, और बाबा की सेवा भी है। क्योंकि बाबा तो हम बच्चों को ही मैसेज देते हैं। अब हम बच्चों से मैसेज संसार की प्रत्येक आत्मा तक पहुंचना है, तो वो सेवा के अधिकारी बच्चे कौन बनते हैं? हम बच्चे। हमारा हो सौभाग्य, संसार में भी भक्ति मार्ग में सभी आत्माएं किसी न किसी रूप से सेवाएं करती हैं, चाहे किसी संस्था को लेके करती हैं, और चाहे मंदिरों में गुरुद्वारों में स्थूल सेवाएं करती हैं। तो हमें स्थूल सेवाएं भी करनी है, साथ में बाबा का मैसेज भी देना है। तो बाबा ने आज अनेकों पॉइंट बताई। जैसे भक्ति मार्ग में अनेकों मार्ग हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई कुछ करता है, पूजा पाठ यज्ञ तप, और अनेकों अनेकों को भगवान बना रखा है। तो हमें सबको मैसेज पहुंचाना है कि बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला, गति सदगति करने वाला, लिबरेटर, गाइड, लिबरेट किससे करते हैं? दुखों से लिबरेट करते हैं। इस रावण पतित दुनिया से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं गुलामी से, विकारों की, विकर्मों की। गाइड रास्ता बताते हैं, हम जो आत्माएं परम धाम से आई हैं तो हमें गाइड करते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो। बच्चों को कहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, जो इस मुरली से हमें रोज गाइडेंस मिलती है। हमें हमारे घर का रास्ता बताते हैं, सत्युग का रास्ता बताते हैं। तो जैसे गाइड बताता है कि ऐसे ऐसे ये है, ये है, ये दुनिया ऐसी है, ये इसने बनाया, ये इसने किया। तो वो रचयिता और रचना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं बाबा हमको। तो वो गाइड भी हैं, लिबरेटर भी हैं, पति से हमें पावन बनाते हैं अपनी याद से। तो वो सब एक ही है, और वो है निराकार शिव बाबा। यहाँ पे तो अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक मतें हैं, पर हमारे सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक देश, सब कुछ एक एक होता है, और एक में बल होता है। इस संसार में सभी आत्माएं सुख शांति का रास्ता ढूंढ रही है, और वो एक सही रास्ता हम बाबा के बच्चे ही बाबा और संसार की आत्माओं को बता सकते हैं। तो ये बेहद सुख का कार्य सबको बताना है। कहते हैं ना, दूसरी संस्था वाले और तो बड़ा पुण्य का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? पैसा, कपड़ा, यही तो व्यवस्था कर पाते हैं, पर वो टेम्परेरी हो गया। और जो ये सुख शांति का रास्ता है, ये तो परमानेंट है हर आत्मा के लिए। तो हमारा काम है मैसेज देना, और जो हमारे कुल का होगा वो इसको धारण करेगा, इस रास्ते पे चलेगा। बाबा ने इसके लिए बताया कि भाई कैसे ही पुरानी नई दुनिया पुरानी से नई होती है, नई से पुरानी होती है, इसकी कितनी आयु है, कितने हमारे जन्म होते हैं, वहाँ कितने धर्म हैं, वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, कहाँ 9 लाख और कहाँ आज 8 अरब तक संख्या पहुंच गई है। इस तरीके का सतयुग में ऐसे सुख शांति प्रेम आनंद का राज्य है। और अब क्या है? दुख अशांति भय क्रोध विकार देभान, वहाँ होती है आत्मिक स्थिति। वो देवी मनुष्य हैं, देवी देवता देवी गुणों वाले हैं, अब हम आसुरी गुणों वाले हैं। तो ये सारा कंट्रास्ट बाबा ने कहा कि सतयुग और कलयुग का हर आत्मा को बताना है।
वो देवी देवताओं का झाड़ है, प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे भक्ति में होता है कि संन्यास धर्म को प्रवृत्ति मार्ग से जोड़ के देखा गया है, तबकि यहाँ पता चला कि वो बिल्कुल अलग है। संन्यास धर्म अलग है और प्रवृत्ति मार्ग अलग है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, सबको बताना है। तो सन्यासियों को बाबा ने कहा कि बड़ा प्रेम से, क्योंकि उनके अंदर भी देहभान होता है, तो विनम्रता के साथ उनको ये सारी समझानी देनी है। इसके बाद कोई स्वीकार करता है या नहीं करता है, इस बात के पीछे नहीं जाना है। ये सारी बातें बाबा ने कहा बड़े प्रेम से, मधुरता के साथ, विनम्रता के साथ, धीमी आवाज में हमें दूसरों को समझानी देनी है। माताएं आराम से समझा सकती हैं कि बाबा ने यह ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है। हम माताएं और जो भाई, हम ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा बाबा ये सत्युग की स्थापना करते हैं और हमारे ही द्वारा ये सत्युग के गेट खुलवाते हैं। ये संसार में जो बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं, दुख है, अशांति है, ये सब इस ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। नई दुनिया, सत्युग की दुनिया, देवी दुनिया इस धरा पर आती है माताओं के द्वारा। बाबा ने हम माताओं को चुना है। इस तरीके से बाबा ने अनेक अनेक पॉइंटों की समझानी दी। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये भी आधा आधा है, क्योंकि शास्त्रों में तो जो सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की आयु है वो अलग अलग बता दी है। अनेक मतें हैं। कोई कितने लाख वर्ष का है, कोई कितने लाख वर्ष का है, कोई कितने लाख वर्ष का है। बाबा ने हमें क्लियर किया है, सब कुछ आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन आधा, ब्रह्मा की रात आधी। यह ज्ञान जो हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आत्मा धारण करती है, तो आत्मा इस ज्ञान का स्वरूप बनकर उस सत्युग में जाती है, और वहाँ अज्ञानता नहीं है, क्योंकि हम इस ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं और इस ज्ञान के आधार पर हम सुखी जीवन जीते हैं। तो ये ज्ञान अभी इमर्ज हो रहा है और सत्युग त्रेता में सदा इमर्ज रूप में स्थित रहता है। द्वापर से ये मर्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि कलयुग अंत तक आते संपूर्ण रीति सदा सदा के लिए मर्ज हो जाता है, जिसमें फिर बाबा आते हैं। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पे ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं और इस ज्ञान को फिर से इमर्ज करते हैं। तो ये जो ब्रह्मा की रात है, इस रात्रि के अंत में बाबा आकर फिर से ब्रह्मा का दिन लाते। तो हम आत्माएं ही सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान बनती है, और फिर तमो प्रधान से फिर से सतो प्रधान बाबा बनाते हैं। बाबा ने कहा कि मुझे याद करना है आत्मा समझ। मैं कभी नहीं कहता कि गंगा स्नान करो या कुछ भी करो। मन मना भव और मामे कम। एक सिर्फ बाबा को याद करना है मन ही मन। इसी से हम आत्मा पतित से पावन बनती है। जो भी आत्मा ज्ञान और योग में ध्यान नहीं देगी, वो पढ़े लिखे के आगे भरी डोएंगे, यानी सत्युग और तीर्था में दास दासी बनेंगे। इस तरीके के अनेक अनेक पॉइंट बाबा ने हमें आज मुरली में क्लियर किए। तो सभी बच्चों को उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर, अपने आप को संपूर्ण सतो प्रधान इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बनना है। दैवी गुणों को धारण करना है। बाबा ने कहा कि बाबा हमारी उन्नति, बच्चों की उन्नति के लिए अनेक अनेक प्रकार की, अनेक किस्म की बातें हमें सुनाते रहते हैं। तो जो करेंगे
सो पाएंगे। तो बाबा हमें सिर्फ रास्ता बताते हैं, करना तो हम बच्चों को है। आज वरदान मिला हमको कि सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। अखंड यानी कभी खंडित ना हो, निरंतर सदा महादानी बनना। तो जैसे बाबा का भंडारा सदा भरपूर चलता रहता है, बाबा के पास 24 घंटे में कोई भी आत्मा कभी भी जाएगी, बाबा को याद करेगी, तो उसकी प्राप्ति उसी क्षण से शुरू हो जाएगी, चाहे वो कोई भी वक्त हो 24 घंटे में। हर रोज देते हैं, पूरा संगम युग देते हैं जिस दिन से आते हैं। पढ़ाई भी अखंड लगातार चलती है, 100 साल। याद से शक्तियां भी मिलती है, धारणा और सेवा से भी, हर चीज जो भी हम बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, सब कुछ अखंड प्राप्तियां हैं। तो जैसे बाबा का अखंड लंगर चलता रहता है, ऐसे ही हमारे पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशी का जो भंडारा है वो भरपूर है, और इसे अपने साथ रखकर यूज करना है। बाबा ने कहा कि इसका ना कोई खतरा नहीं है साथ रखने में और भंडारा को खुला करने में। इसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। हाँ, अगर इसका यूज नहीं करते हैं, इसको हम बंद रखते हैं, तो फिर चोर आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो बढ़ता नहीं है, फिर वो ठहर जाता है। जैसे रुके हुए पानी में बदबू आती है, और बहता हुआ पानी सदा साफ और निर्मल होता है। इसी तरीके से ही बाबा का ज्ञान, गुण, शक्तियां ये बढ़ती जाती हैं निरंतर। जैसे तिजोरी में रखा हुआ धन, स्थूल धन भी वो उतना ही रहता है, पर जब उसको मार्केट में लगाया जाता है तो कई गुना बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हमें भी ज्ञान, गुण, शक्तियां स्वयं के प्रति और बेहद की प्रत्येक आत्मा के प्रति अखंड महादानी बन यूज करनी है। फिर स्लोगन में कहा कि बाबा ने, जो भी हम सुनते हैं उसका मनन करते हैं, और उस मनन से शक्तिशाली बनते हैं। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, गाय की, जब गाय जो खाती है वो बार बार जुगाली करती है, तो उससे उसको शक्तियां मिलती है, रस मिलता है। ऐसे ही हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें इसका रस मिलता है, शक्तियां मिलती है। फिर कंबाइंड स्वरूप में आज बाबा ने हमें समझाया कि सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह है कंबाइंड स्थिति। तो इसमें दो तीन मतलब निकलते हैं। एक तो जब हम सेवा कर रहे होते हैं संगठन में, तो हमारी स्थिति कभी भी हिलनी नहीं चाहिए, वो एक रस होनी चाहिए। बाबा के संग कंबाइंड स्वरूप में अगर हम सेवा करेंगे तो हमें फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो इसमें बाबा का साथ भी हो गया और बाबा साथी भी हो गया। एक साथ है वो स्वयं स्थिति में, और साथी है जब हम सेवा कर रहे हैं। तो सेवा में क्या चाहिए होती है? साथी की जरूरत। और जब स्वयं की स्थिति शक्तिशाली बना रहे हैं तो कौन साथ है? बाबा साथ है। तो स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव करो, और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। तो ये आज बाबा ने हमें कंबाइंड रूप की स्थिति के लिए पॉइंट दी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और बेहद के विश्व के कल्याण के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी बन गए। दिल से बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।